Hello and welcome back to our YouTube channel Leadership Education. Today we continue the class of elimination method. Previous class में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.4 स्टार्ट कर दिया था और आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 के अंदर ही कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं. तो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम देखते हैं. तो क्वेश्चन इज गिवन दैट द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9. ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट. फाइंड द नंबर. हमें नंबर फाइंड करना है, लेकिन सबसे पहली चीज क्या कंडीशन दी हुई है आपको टू डिजिट नंबर. तो वी नो दैट वेरी वेल व्हाट इज द टू डिजिट नंबर. तो स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर इज 10 और ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर इज 99. सो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्या क्या प्रोसेस उस क्वेश्चन के अंदर दी हुई है वो हम स्टेप बाय स्टेप समझ करके सॉल्व करेंगे. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज गिवन दैट सम ऑफ द टू डिजिट नंबर. तो सबसे पहली चीज हम लेट कर लेते हैं वो टू डिजिट नंबर कौन कौन सी होगी. टू डिजिट नंबर के अंदर वंस आता है और एक टेंस आता है. तो टू डिजिट नंबर कौन सा होगा. तो फर्स्ट डिजिट इज वंस एंड सेकंड डिजिट इज टेंस. तो लेट द टू डिजिट नंबर, let the unit digit of two digit number be x and tens be y. मतलब टू डिजिट नंबर का जो हमारा यूनिट डिजिट है उसको हम x लेट कर लेते हैं, जो टेंस है उसको हम y लेट कर लेते हैं. तो नंबर क्या होगा, हमारी कंडीशन क्या बनेगी, देन द नंबर विल 10y प्लस x. ये हमारी फर्स्ट नंबर बना. तो सेकंड नंबर क्या होगा, तो रिवर्स करने पर उस नंबर को 9 टाइम्स दिस नंबर द टाइम्स ऑफ द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर. तो रिवर्सिंग करने पर उस नंबर को क्या मिलेगा, तो रिवर्सिंग द नंबर इज इक्वल्स टू 10 एज इट इज है और हम x और y दोनों को प्लेस चेंज कर देते. तो x 10x प्लस y, ये इक्वेशन नंबर या सेकंड नंबर हो गया हमारा. फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों को ही हम कंपेयर करते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग. तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वापस हम क्वेश्चन समझते हैं. द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर. तो टू सम मतलब कि फर्स्ट डिजिट और दोनों डिजिट को हम सम करते तो कितना मिलता है हमें, 9. दोनों डिजिट को हम सम करते तो कितना मिल जाएगा, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर. दोनों को हम सॉल्व करते इस कंडीशन के अकॉर्डिंग. यहाँ पर लाइन क्या बोला, 9 टाइम्स दिस नंबर. तो 9 टाइम्स दिस नंबर 10y प्लस x, इस नंबर में हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इज इक्वल्स टू इज ट्वाइस द नंबर. तो ट्वाइस मतलब डबल इस नंबर का, और नंबर क्या है हमारे पास में 10x प्लस y. तो दोनों कंडीशन को हम सॉल्व करते हैं. अब कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करने की कोशिश करें. 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 10s are 90y प्लस 9x इज इक्वल्स टू 2 10s are 20x प्लस 2y. अब और हम सॉल्व कर लेते हैं इसको. तो 90 और 2 दोनों को एक साइड रख करके सॉल्व कर ले, बिकॉज वाई वैल्यू जो दोनों टर्म्स हमें दी हुई है और दोनों LHS साइड में और एक RHS साइड में प्रेजेंट है. तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि दोनों को हम एक साइड में, मतलब या तो LHS साइड में रख करके सॉल्व कर सकते हैं या RHS साइड में रख करके सॉल्व कर ले. तो इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूँ तो 90y एज इट इज माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20x माइनस 9x. इसको हम RHS साइड शिफ्ट कर देते. तो यहाँ से बचता है हमारे पास में 88y और यहाँ बचेगा हमारे पास में 11x को हम RHS साइड से LHS साइड शिफ्ट कर लेते हैं. तो 88y माइनस 11x इज इक्वल्स टू 0. 11x को हम आगे लेके आ जाते हैं या फिर कॉमन ले लेते हैं हम ओनली ऑन 11 को. तो हमारे पास बचता है 8y और यहाँ से बचेगा माइनस x इज इक्वल्स टू 0. 11 को RHS साइड शिफ्ट करेंगे, 0 के साथ डिवाइड में जाएगा और 0 के साथ अगर डिवाइडेशन में हुआ तो वो पूरा नंबर 0 हो जाएगा. तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 8y माइनस x. तो माइनस x को हम पहले लिख लेते हैं और प्लस 8y को हम पीछे लिख लेते हैं बराबर में 0. इक्वेशन नंबर सेकंड. तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर हमने सेकंड नंबर मान ली. तो दोनों इक्वेशन में हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं. तो वी नो दैट एलिमिनेशन मेथड के अंदर हमें या तो दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेना है या दोनों को ऐड कर लेना है. कोई भी प्रोसेस आप कर सकते हो. तो यहाँ हम दोनों ऐड कर लेते हैं. तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 और सेकेंड माइनस x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 0. और प्लस साइन में कोई साइन चेंज नहीं होता, जैसे हमने नेगेटिव साइन में साइन चेंज किए थे. और वी नो दैट कि पॉजिटिव साइन जब भी हम यूज करते हैं या प्लस करते हैं किसी भी नंबर में तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं होता है. तो x से x कैंसिल, y और y कितने 9y हो जाएंगे हमारे पास में, और 0 और 9 को ऐड करेंगे तो 9 एज इट इज. सॉल्व कर लेते हैं, y की वैल्यू निकल जाएगी. तो y इज इक्वल्स टू 9 और ये 9 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा 9/9. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 1. बस इसी y की वैल्यू को आप यहाँ पर
शिफ्ट कर सकते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, हम 1 रखते हैं तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9, तो x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1, क्योंकि पॉजिटिव में प्रेजेंट है LHS साइड में, RHS साइड में शिफ्ट होगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 9 माइनस 1 करते तो हमारे पास डायरेक्ट क्या मिल जाता 8। तो y की और x की हमें प्रॉपर वैल्यू मिल गई। तो इन्हीं दोनों वैल्यू को आप यहाँ पर अगर रखेंगे तो RHS साइड में जो वैल्यू है क्या उसके बराबर होगी। तो ऑफकोर्स x की प्लेस पे अगर मैं 8 रखता हूँ और y की प्लेस पे अगर मैं 1 रखता हूँ तो 8 और 1 का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो ये फर्स्ट कंडीशन, मतलब ये हमारा सेटिस्फाई ये पूरी कंडीशन, ये तो हमारा आंसर आ गया, ये हमने सॉल्यूशन कर लिया। लेकिन आंसर वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ही वैल्यू को x और y की शिफ्ट प्लेस पर शिफ्ट करेंगे और दोनों का ही सॉल्यूशन करेंगे, और सॉल्यूशन करने पर जो आंसर जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है अगर सही है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कंडीशन के अंदर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल्स टू 0, तो x की प्लेस पर अगर मैं 8 शिफ्ट करता हूँ तो माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 8, और y की प्लेस पर अगर मैं रखता हूँ 1, तो 1 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे कर दूंगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इसके साथ में, तो 8 1 से 8, तो माइनस 8 प्लस 8 दोनों को हम सॉल्व करें तो क्या 0 आ रहा है, तो ऑब्वियसली माइनस 8 से प्लस 8 कैंसिल हो जाता है, तो बोथ आर कैंसल टू ईच अदर, आंसर इज 0। Next question is given that Meena went to bank to withdraw Rs 2000 rupees. She asked the cashier to give her rupees 50 and 100 rupees notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of Rs 20 rupees and 100 rupees she received. मतलब मीना 2000 रुपीज़ विड्रॉ करने के लिए बैंक गई और बैंक जाने के बाद उसने कैशियर से कहा कि मुझे 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोट्स ही चाहिए। तो मीना को टोटल 25 नोट्स मिले। क्वांटिटी में नोट्स की क्वांटिटी कितनी है 25 नोट्स। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ शी रिसीव्ड। उसको 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट्स कितने मिले। तो कंडीशन कुछ डिफरेंट नहीं है, ये ऑरली भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो प्रोसेस उसमें दिया हुआ है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे, सबसे पहले आपको समझना है क्वेश्चन को, क्या हम क्वेश्चन में प्रोसेस स्टेप कैसे स्टार्ट करें और क्या चीज़ हमें करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें दिया हुआ है 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ की नोट्स की बात करें, टोटल नोट्स टोटल अमाउंट है 2000 रुपीज़, नोट्स की क्वांटिटी जो है वो मिली है उसको 25 नोट्स। तो यहाँ पर क्या चीज़ हम लेट करें, तो लेट द नोट्स ऑफ ₹50 and 100 will be x and y respectively. अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोट्स जो है उसकी वैल्यू कितनी हुई है 2000 रुपीज़। 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000 रुपीज़, ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये हमने मान लिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और फिर क्या दिया हुआ है, दोनों वैल्यू को, दोनों नोट्स को हम सम करते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25 रुपीज़। मतलब आप x रुपीज़ को और y रुपीज़ दोनों को काउंट करते हो, x रुपीज़ मतलब 50 रुपीज़ की वैल्यू और 100 रुपीज़ के नोट्स की जो वैल्यू, टोटल नोट्स जो हैं x और y जो है वो 25 रुपीज़ है। तो ये हमने इक्वेशन नंबर सेकंड मान ली। अब इक्वेशन नंबर सेकंड को हम सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 50 ऑफ मल्टीप्लाई बाय 50 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50x प्लस 50y 125, मतलब 1250, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर प्रोसेस ये है कि हमने 50 से मल्टीप्लाई क्यों किया कि ताकि हमारी इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाए। तो सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हम यहाँ पर 50 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम यहाँ पर 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब हमारे पास दो नंबर है जिसकी सहायता से हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जब हम एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे तो एलिमिनेशन मेथड के अंदर या तो हम सब्सट्रैक्ट करते हैं या एडिशन करते हैं। तो सब्सट्रैक्ट और एडिशन में हमारे पास ऐसा कोई आंसर आ जाना चाहिए जिससे कि आपकी पूरी एग्जैक्ट एक्स की वैल्यू निकल जाए या पूरी वाई की वैल्यू निकल जाए। अब जब हम एक्स को इक्वल कर लिया है हमने तो y की वैल्यू निकलेगी ऑब्वियसली, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट बाय थर्ड या थर्ड बाय फर्स्ट, दोनों को किसी में से कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर, सब्स्टिट्यूटिंग द इक्वेशन वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड टू इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन नंबर थर्ड को, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर थर्ड को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम रख देते हैं 50x प्लस 100y
is equals to 2000 rupees, and equation number third is given that 50x plus 50y इज इक्वल्स टू 1250 रुपीज़। सब्सट्रैक्ट कर लेते तो तीनों जगह माइनस साइन हो जाएंगे, और सब्सट्रैक्ट करने पर हमारे पास 50 और 50 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 100 माइनस 50 करते हैं हम, तो हमारे पास बचता है 50y। पॉजिटिव का बचेगा क्योंकि 100y जो है वो पॉजिटिव में है। 2000 माइनस 1250, तो हमारे पास बचता है ओनली ऑन 750, तो इज इक्वल्स टू 750 रुपीज़। अब इसका हम सॉल्यूशन करें तो 50 से हम डिवाइड करेंगे, तो y इज इक्वल्स टू 750 अपॉन 50, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 के टेबल से हम 75 को कैंसिल कर देते हैं, तो 5 1 5, इसको हम डिवाइड करते हैं। वैसे तो हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो 5 के टेबल से हम 7 को काटेंगे, 5 1 5, 2 बचेगा, 5 5 25, मतलब 15 टाइम में कितना कैंसिल हो गया हमारा 75, मतलब 15 के टेबल में 5 टाइम में 75 आता है। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 15। ऐसी वैल्यू को आप यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इजी प्रोसेस है। अब इक्वेशन नंबर सेकंड, y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर अगर हम पुट करते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। अब हर एक बार लाइन लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, और हैं आप खुद समझ सकते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड, ये लाइन आप खुद से भी लिख सकते हैं, और y की वैल्यू को आप यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 25। तो होगा क्या यहाँ पर, x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 15, तो कितना बचेगा आपके पास में, x इज इक्वल्स टू 10। x की वैल्यू कितनी आ गई 10। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि x और y दोनों की वैल्यू को अगर हम सम करते हैं तो x प्लस वाई अगर हमने किया तो 10 प्लस 15, क्या हमारा 25 आ रहा है, तो ऑब्वियसली 10 और 15 को ऐड करोगे तो 25 आएगा, मतलब फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो गई हमारी। अब और क्या चीज़ दी हुई है, तो और यहाँ पर भी हम वैल्यू पुट करके देख सकते हैं कि 2000 आ रहा है, तो देख लेते हैं। x की जगह पर हम रखते हैं 10, तो 10 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 10 से कितना होता है, 5 10 से होता है 50, और यहाँ पर अगर हम और 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 500, मतलब 50 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो ऑब्वियसली एक जीरो बढ़ जाता है। जब भी किसी नंबर में 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो यहाँ पर 500 हो जाएगा, प्लस 100y, तो 100 की प्लेस पे तो 100 ही रखते हैं, लेकिन y की प्लेस पे 15 आएगा, तो 15 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 15 1 से 15 और डबल जीरो एज इट इज, तो 1500। अब इन दोनों को ऐड करते तो क्या 2000 आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये 2000 आ रहा है, और 2000 ही तो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोनों कंडीशन से हमने क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर लिया। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ था, मीना को कितने रुपए की रिक्वायरमेंट थी, तो वो 2000 रुपीज़ पहले तो निकालने गई, और शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर टू 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोट्स उसने लिए, लेकिन टोटल जो नोट्स है वो 25 नोट्स है। अब ये नहीं पता हमें कि एक्स मतलब कि 50 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं, और ये भी नहीं पता हमें कि 100 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं। तो 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने पूरा एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व किया और x और y की वैल्यू फाइंड आउट। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ गिवन एक्सरसाइज। लास्ट 3.4 जो एक्सरसाइज है उसका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। द लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid Rs 27 for a book kept for 7 days, while Sushi paid 21 rupees for the book she kept for the 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. मतलब एक लाइब्रेरी के अंदर बुक लेने के लिए वहाँ पर जो चार्ज लग रहा है वो फिक्स चार्ज यहाँ पर दिया हुआ है। 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज है, लेकिन एक्स्ट्रा पर डेज अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज है और नेक्स्ट जो डेज है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। तो सरिता ने यहाँ पर पे किए हैं 7 डेज के लिए 27 रुपीज़, और सुशी ने यहाँ पर पे किए हैं 5 डेज के लिए 21 रुपीज़। तो वी डोंट नो कि व्हाट इज द फिक्स चार्ज एंड व्हाट इज द एक्स्ट्रा डे चार्ज। तो सबसे पहले तो जो चीज़ हमें पता नहीं होती उसको हम लेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर हम सॉल्यूशन के स्टार्ट करते हैं। तो लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and first 3 days and each day and each day charge thereafter be x and y rupees respectively। तो अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन जो भी चीज़ यहाँ पर दी हुई थी हमने लेट कर लिया। लेट द फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड द इच डे चार्ज, मतलब एक्स्ट्रा जो दिन है उनके जो चार्ज है वो क्या लग रहा है देयर आफ्टर बी एक्स रुपीज़ एंड वाई रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। तो दोनों चीज़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन कुछ भी लिख सकते हैं आप। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले तो हमें x मतलब ये तो फिक्स चार्ज है, x प्लस
7 डेज के लिए सरिता ने पे किए हैं 27 रुपीज़, तो 7 डेज के लिए तो फिक्स चार्ज क्या है, तो फिक्स चार्ज हमने ले लिया एक्स, और वो किसके लिए 3 डेज के लिए, तो जो भी वैल्यू निकली वो 3 डेज के लिए एक्स के लिए निकलेगी। तो आप और कितने दिन बचे इसके पास में, तो 4 डेज एक्स्ट्रा, तो आप जो एक्स्ट्रा डे है उसमें आप ऐड कर सकते हो, तो ये 4 डे हो जाएगा, मतलब 4y हो जाएगा, और 4y इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है कि क्या चीज बोल रहा है। सरिता पे 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज, 7 दिनों के लिए सरिता ने किसी बुक के लिए बुक ली, उसके लिए 27 रुपीज़ मतलब 27 रुपये उसने दिए, उसके पे किए, और 21 रुपीज़ किसने पे किए यहाँ पर, सुशी ने, क्योंकि उसने 5 दिन के लिए बुक को लिया था, 5 डेज। तो यहाँ पर कंडीशन को ध्यान से समझना है कि 3 डेज जो है वो तो कंटिन्यू है, मतलब वो तो फिक्स चार्ज है, वो तो देना ही है, लेकिन उसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा डे है उसके लिए उनको अलग से पे करना पड़ेंगे। तो जितने डेज एक्स्ट्रा बच रहे हैं, 7 में से मैं 3 को माइनस कर दूं, बिकॉज दिस इज द फिक्स चार्ज या दिस इज द फिक्स डे 3 डेज, और 4 डेज इसमें रिमेनिंग है, तो मैंने 4y कर दिया इक्वल टू 27। अगेन यहाँ पर दिया हुआ है वाइल सुशी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज, 5 दिनों के लिए सुशी ने जो पेमेंट दिया हुआ है वो 21 रुपीज दिया हुआ है, जो पे किया हुआ है वो 21 किया हुआ है। तो यहाँ पर फिक्स चार्ज तो उसके लिए भी एक्स ही होगा, क्योंकि 3 डेज के लिए दोनों का फिक्स चार्ज है। और यहाँ पर हम और सॉल्यूशन इसका करें तो क्या हो जाएगा, 5 डेज के लिए तो 5 में से हम 3 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 2y बचेगा, ऑब्वियसली 2y इज इक्वल टू 21 रुपीज, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग, दोनों को माइनस कर लेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21, दोनों को माइनस कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2y, और यहाँ पर बच जाएगा हमारा 27 माइनस 21 करते तो हमारे पास बचता है 6। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 2y इज इक्वल्स टू 6, और y की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालने की कोशिश करें तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6/2 मतलब 3, तो y की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 3। और इसी कंडीशन को हम यहाँ पर सॉल्व कर गए, या फिर इस वैल्यू को यहाँ पर शिफ्ट कर देते तो वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास में, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21, तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 21, x इज इक्वल्स टू 21, 3 टू 6, तो ये माइनस में हो जाएगा, उधर जाएगा तो, और यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास में, तो x इज इक्वल्स टू आया 15 रुपीज़। तो x क्या है, तो x आपका है फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, तो x इज इक्वल्स टू फिक्स चार्ज, तो ये हमने ले लिया फिक्स चार्ज इज इक्वल्स टू फिक्स चार्ज x इज इक्वल्स टू 15 रुपीज़, एंड एक्स्ट्रा पर डे या एक्स्ट्रा चार्ज हम बोल सकते हैं, तो एक्स्ट्रा पर डे चार्ज y इज इक्वल्स टू 3 रुपीज़, मतलब एक्स्ट्रा डे के लिए उसको 3 रुपीज़ पे करना पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि उसने 7 डेज के लिए लिया हुआ है, तो 3 डेज तो हमने पहले ही निकाल लिया, x की जगह तो हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी 15, तो यहाँ पर आ गया 15, एक बार वेरिफिकेशन कर लेते हैं, और 4 का मल्टीप्लाई हमने y में कर दिया, y मतलब 3, तो 4 3 से हो गया 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 3 से 12, तो इसको सम कर लेते दोनों का, तो कितना आ जाएगा 27। और यहाँ पर भी हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो x की प्लेस पर मैं रखता हूँ 15 प्लस 2 मल्टीप्लाई हम y की वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं 3 2 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 21, तो 5 और 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। तो ये था हमारा 3.4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, मतलब हमने एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इन्हीं मेथड्स के अकॉर्डिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करना सीखेंगे। तो ये एक नई मेथड है, क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे, लेकिन वहां पर हमें मेथड सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हाउ टू सॉल्व द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम इसके नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपके लिए लेकर प्रेजेंट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।